साथ जेडीएस से गुरुराज हुल्लड़ जी जुड़े हुए हैं। दीपक ने अपना सवाल पूछ लिया था, उसी में मैं जोड़ देती हूँ कि गुरुराज जी, मुझे तो आप इस समय जो शुरुआती रुझान है उसमें किंग मेकर की भूमिका में नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस कोई बहुत बड़ा बहुमत लेकर तो नहीं दिख रही है, लेकिन 114 के साथ, मामूली बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो ये तो बड़ा उदासी भरा पल होगा आपके लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पूरा रिजल्ट आने तक तो थोड़ा वेट करना ही चाहिए। इतना तो भरोसा है कि भरोसा तो अभी टूटना नहीं चाहिए ना, एंड तक वो रहना चाहिए, अंतिम तक। तो जो मुद्दा लेके हम लोगों के सामने गए थे और कैसे हमारे साथ लोग जुड़े हैं, कैसे हमको मतदान हुआ है और वोट मिला है, वो भी देखना है। और जब एंड में आप देखो, जो 50 तक तो हम आएंगे, क्योंकि अभी सेकेंड राउंड चालू है। अभी सेकेंड राउंड चालू है। 20, 30, 21, 22, 23, 25 राउंड तक है एक मतदान केंद्र में। अभी देखते हैं 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद और क्या आंकड़े निकल के आते हैं इनका भी। ठीक है, अपराजिता जी का मैं रुख करना चाहूंगी। बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। अपराजिता जी, कुल मिलाकर कांग्रेस को आप ये तो मानेंगी कि बाइपोलर फाइट कांग्रेस ने बना दी, जहां पर हर जगह, हर राज्य में कांग्रेस की जो विफलता रहती थी वो इसलिए कि वहां की जो स्थानीय पार्टियां होती थी वो इतना असर दिखाती थी और वो वोट सीधा सीधा कांग्रेस का काटती थी। कंसोलिडेट होकर बीजेपी को वोट पड़ता था, लेकिन कांग्रेस का वोट बढ़ जाता था। इस बार कांग्रेस ने अपनी ऐसी रणनीति बनाई कि जेडीएस जो है वो कांग्रेस का वोट नहीं काट पाई, बल्कि उल्टा कांग्रेस ने फाइट बनाने के लिए। क्या आप मानती है कि कांग्रेस की रणनीति अच्छी रही? देखिए, मैं निश्चित तौर पर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना 100% दिया। ऐसी बात नहीं है कि हमने रणनीति नहीं बनाई, और हमारी रणनीति हमेशा से अच्छी रही है, यह सबको ज्ञात है। लेकिन कहीं ना कहीं छोटी सी त्रुटि हुई होगी, और मुझे लगता है हमारी अपनी रणनीति को फिर से समझने की और उसमें सुधार लाने की जरूरत है, और हम ऐसा निश्चित तौर पर आगामी दिनों में करेंगे। कांग्रेस अच्छा कर रही है, कांग्रेस को हम शुभकामना दे रहे हैं, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम निश्चित तौर पर आगामी दिनों में सीखेंगे। अपनी ये जो मैं कहूं, हम सीखते हैं, हम हारते नहीं हैं। तो हम निश्चित तौर पर सीखेंगे और समीक्षा करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बात मैं आपको एक इंसिडेंट की याद दिलाना चाहता हूँ। मुझे उत्तराखंड की एक इलेक्शन याद है जिसमें हरीश रावत ने टीवी पे मान लिया कि भैया मैं हार गया हूँ, और बाद में वो जीते और वो मुख्यमंत्री बने। मुझे वो इलेक्शन अभी तक याद है। तो संगीत रागी जी, गोली बने थे, तिवारी जी बन गए थे। तिवारी जी बन गए। मैं सामान्यतः, देखिए, कोई भी पार्टी से यदि आप पूछेंगे उसके प्रवक्ता से, तो कोई भी नहीं कहता है, अभी कहता है कि भाई आप आने वाले देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रवक्ता, एक सिंह साहब को छोड़ दीजिए, तो उन्होंने कहा कि भाई हम एक ढंग से मॉडेस्टली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस जिस प्रकार से, जेडीएस जिस प्रकार से बढ़ रही है, और कांग्रेस का आंकड़ा 131 से नीचे आकर के 114 तक आया है, वो इसकी क्या गारंटी है कि कांग्रेस 103 और 102 पर नहीं आकर के लटक जाए? लेकिन यहाँ पर ये भी ऐसी स्थिति बनी, मैं फिर ये दोहरा रहा हूं, ऐसी स्थिति बनी तो जो गुलाल है वो ज्यों का त्यों रखा जाएगा। और इस देश के विधानसभाओं के चुनाव में हमने देखे हैं कि लड्डू रखा का रखा रह गया, कोई खाने वाला नहीं मिला है, उसको बाद में फेंकवाना पड़ा है।